हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग कहा था लॉस के बारे में, अगर आपको ध्यान में हो तो कल ही मैंने बताया था ना लॉस, अगर लॉस आएगा तो रेसिप्रोकल करते हैं अपन। तो इसी टाइप का सम लिया आज भी। टेक्स्ट बुक में जो मैं रेफर कर रहा हूँ उसमें ये पेज नंबर मेरे को मालूम नहीं, इसलिए आप लोग देखना ये वाला सम कौन सा है। बोथ द सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेर रिवील्ड। प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग लॉस shown by the financial and the cost account by taking costing net loss as base। देखो ये वाला सम है क्या, बैफ अपने टेक्स्ट बुक में देख सकता है, बैफ वाले की बुक में भी हो सकता है या बीकॉम में, किसी एक टेक्स्ट बुक में तो रहना ही चाहिए। देखो टेक्स्ट बुक में, ये पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर है। क्वेश्चन में हेडिंग थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे। क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ है एज पर FA, टाइप हुआ नहीं है, बट अभी टेक्स्ट बुक में, नए टेक्स्ट बुक में भी सम नहीं है, तो ऐसा कुछ ये नहीं। लॉजिक मेरे को क्लियर करना है कंसेप्ट का, तो इसके लिए मैं सम ले लेता हूँ। नेट लॉस एज पर, इधर प्रॉफिट के जगह पे आपको क्या लिखना है, नेट लॉस एज पर FA दिया है 2,43,300। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, मैं मेरे जेब से नहीं डाल रहा हूँ, इधर टाइप नहीं हुआ है। अगर पुरानी बीकॉम की टेक्स्ट बुक लोगे ना उसके अंदर ये सम मिलेगा, GK लिमिटेड सम का नाम है, ठीक है। इसके अंदर आपको नेट लॉस दिया हुआ है एज पर FA, कितना दिया है 2,43,300। और इधर क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट लाइन पे, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग लॉसेस शोन बाय द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट बाय टेकिंग कॉस्टिंग नेट लॉस एज अ बेस। अभी यहाँ पे कॉस्टिंग नेट लॉस एज अ बेस लेने बोला है नहीं, यहाँ पे मैं FA के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ और CA ले लेता हूँ, या तो फिर हम इसी को FA के जगह पे इसको CA अज्यूम कर लेते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिक सेम ही आने वाला है, ठीक है क्या। मैं यहाँ पे उसने बेस लेने बोला था कॉस्टिंग का, बट अभी मेरे पास जो है वो प्रॉफिट एज पर FA है, मतलब लॉस एज पर FA है, तो मैं उसी बेसिस पे सम सॉल्व कर रहा हूँ। तो कंफ्यूजन मत होने देना, दिमाग में कुछ नया आने मत देना। कंसेप्ट चाहे वो कॉस्टिंग लेके करो या FA लेके करो, सेम होने वाला है। FA में जो चीज़ें ऐड हो रही है कॉस्टिंग में वो चीज़ें क्या हो जाएगी, लेस। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको। हाँ, जो क्वेश्चन में बोला है वही लेना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन अपने पास है नहीं ना पूरा, मेरे पास पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं FA को, क्योंकि इन लोगों ने लिखा है PPT के अंदर FA, इसलिए मैं वैसे ही बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखा वो है नहीं, ये कोई वीडियो से मेरे सॉल्व किया हुआ है, पुराना वीडियो से है ये, ठीक है। चलिए, तो नेट प्रॉफिट के जगह पे आप क्या लिखोगे, लॉस एज पर CA, कितना 2,43,300। मैंने इसे ब्रैकेट नहीं किया है, लॉस है फिर भी मैंने इसे ब्रैकेट नहीं किया है। चलिए अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पे जाते हैं। वर्क ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। ओवर रिकवर्ड मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किया है, किधर, कॉस्ट अकाउंट में। क्यों, बिकॉज ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स किधर आता है, कॉस्टिंग में। जब मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया है कॉस्टिंग में, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, बोलो। खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होएगा। किसका प्रॉफिट कम होएगा, FA का कम होएगा क्या, नजरिया क्या है, FA इधर, CA नीचे, नीचे देख रहे मतलब माइनस। कितना माइनस करोगे, बेसिक। बट क्वेश्चन में ये प्रॉफिट नहीं, ये क्या दिया है, तो लॉस के केस में क्या करने का, जो माइनस हो रहा था रेसिप्रोकल करके प्लस करने का, उसको प्लस में लिखने का। ऐड वर्क ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, कितना 30,000। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था, समझा, क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। ओवर रिकवर्ड मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किया, किधर, ओवरहेड्स किधर आता है, कॉस्टिंग में। जब ज्यादा रिकॉर्ड किया तो इसका प्रॉफिट कम होने वाला है, ओवर नहीं, यहाँ पे अंडर रिकवर्ड रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक है 100%, अंडर रिकवर्ड। अभी जो है वो ले लेते ना। अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या है, कम लिखा है, किधर कम लिखा है, CA में कम लिखा है। जब CA में कम है तो CA का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, CA का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। FA का बढ़ेगा क्या, नहीं। समझ में आया, नजरिया FA ऊपर देख रहे मतलब प्लस होगा, कितना 20,300, अंडरस्टूड। बट क्योंकि लॉस है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा 20,300। सेलिंग ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, समझ में आ गया।
नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड। एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड मतलब ओवरहेड्स है ना, मतलब सीए में जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? क्या हो गया भाई आज? छोड़ो, वर्किंग क्लियर है यहां तक? थर्ड वर्किंग पे जाते हैं। एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकॉर्ड मतलब कम रिकॉर्ड है। कम रिकॉर्ड किधर किया है? कॉस्ट में, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ में आया क्या? फाइनेंस का बढ़ेगा क्या? नहीं। नजरिया एफ ए, ऊपर देख रहे प्लस लेकिन माइनस, तो माइनस में एडमिन ओवरहेड्स कितना? 27,700। 700 अमाउंट 700। क्वेश्चन में बहुत करेक्शन है बट कंसेप्ट समझ लो। डन। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज इन कॉस्ट। ओवरचार्ज मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किया है। जब मैंने ज्यादा रिकॉर्ड किया, इसका क्या ब्लिंक हो रहा है? बराबर, आज ज्यादा एडिटिंग है। डेप्रिसिएशन समझ में आ रहा है? खर्चा है मतलब प्रॉफिट कम होगा। किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, सीए का कम होगा, सॉरी एफए का कम होगा क्या? नहीं। नजरिया क्या है? एफए। एफए से सीए नीचे देख रहे मतलब माइनस कितना? 35,100। लॉस है तो प्लस हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज 35,100। क्लियर है? बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ इन फाइनेंस। बैड डेब्ट्स सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में आता है, कॉस्ट में नहीं आता है। तो फाइनेंस का बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स मतलब लॉस है। लॉस है तो प्रॉफिट कम होगा। एफए का सीए का कम होगा क्या? नहीं। समझ में आया क्या? नजरिया क्या है? एफए ऊपर देख रहे मतलब प्लस, ऊपर देख रहे प्लस लेकिन रेसिप्रोकल है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आएगा। वर्किंग रॉन्ग लिखा है, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में बैड डेब्ट्स कितना? 15,000। क्लियर? ऊपर देख रहे हो प्लस लेकिन रेसिप्रोकल में वो माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा? 15,000। क्लियर हुआ? एनिमेशन ऊपर नीचे हुआ बट कंसेप्ट वही है। आगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहाँ जाता है? एफए में। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होगा। किसका? एफए का। सी का कम होएगा क्या? ऊपर देख रहे तो प्लस लेकिन रेसिप्रोकल मतलब माइनस, माइनस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग, क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है, आ रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। किसका? सीए का बढ़ेगा क्या? नजरिया नीचे माइनस लेकिन रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? प्लस। एरो नीचे आएगा, बराबर है माइनस लेकिन रेसिप्रोकल होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस में इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसका एरो नीचे की तरफ जाएगा। और कुछ है क्या? समझ में आया? अब इसका टोटल लेंगे 30,400, 35,100, 7,500। कितना आ रहा है? 73,000। आउटर कॉलम में डाल दिया। इसका टोटल ले लेने का 2300, 27,700, 15,000, 5,000, 68,000। अब इसमें ये प्लस और ये माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा पॉजिटिव ही आ रहा है, बट हम इसे लॉस कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्ट पॉइंट ही लॉस से हुआ था। तो जब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव आया तो लॉस ही होगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव आता तो प्रॉफिट हो जाता। क्या बोले सर? बाउंसर गया। नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस है। बट ये मैंने ब्रैकेट किया था क्या इसको? मैंने इसे पॉजिटिव ही रखा था, तो जब मैं माइनस करा तो आंसर भी पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इस केस में पॉजिटिव मतलब मेरे लिए क्या है? लॉस, और नेगेटिव मेरे लिए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। लॉजिक समझा क्या बोला? हाँ। अब कुछ टीचर्स कॉलेज के क्या बोलेंगे? ब्रैकेट में डालो, और ये जो प्लस वाला है वो माइनस में जाएगा, माइनस वाला सब प्लस में आ जाएगा, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया था यहाँ पे सब। तो जो माइनस वाला है वो किधर जाएगा? प्लस में, और जो प्लस वाला है किधर जाएगा? माइनस में। तो ये ब्रैकेट वाला माइनस वाले में ये प्लस होगा और प्लस वाले में क्या आएगा? माइनस। फिर आपको सेम आंसर ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। खाली वही ये प्रेजेंटेशन टीचर्स का सबका डिफर करता है। क्लियर? तो अभी जो मेरे को आंसर आ रहा है ये प्रॉफिट नहीं रहेगा, ये रहेगा लॉस एज पर सीए, और क्वेश्चन में यही बोला था। अगर मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट रखा रहता तो मुझे ये आंसर आ जाता। अभी ऐसा करना है तो हम इसको ऊपर लेंगे, जो माइनस हो रहा है उसको प्लस और जो प्लस हो रहा है उसको माइनस, तो कॉस्टिंग का भी आपका जो बेस लेना वो भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आएगा? अब ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है और क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, बट प्रॉब्लम कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट था एक्सप्लेन करने के लिए कि नेट लॉस वाले सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है क्या? और एक दो सम नेट लॉस का ले लूंगा मैं, बट कंसेप्ट ऑफ रिकंसिलिएशन क्लियर है। चौथा लेक्चर हो गया, इसके बाद थोड़ा सा अपग्रेडेशन नेसेसरी है, क्योंकि अभी जो मैं लूंगा ये स्टेटमेंट वाले नहीं लूंगा।
अभी इसके बाद अकाउंट वाला लूँगा जिसमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया रहेगा, कंपेयर करेंगे और खुद से एडजस्टमेंट बना के रिकनसाइल करेंगे। अभी आप अकाउंटेंट बनने वाले हो नेक्स्ट टाइम, ठीक है क्या? ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।